नमस्कार, मैं राजकमल देशपांडे। राजमंत्र इस हमारे भविष्यवाणी पर आधारित कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य जानने की हम सब में बहुत चाह होती है और आज जानेंगे कि इस दौर से गुजरेगी महाराष्ट्र की राजनीति, अर्थनीति में कैसे रहेगा चढ़ उतार। ये सब जानते हैं। हमारे साथ है विश्वविख्यात भविष्यवक्ता पंडित राजकुमार शर्मा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तो बस कमाल करते हैं पंडित जी। आपने लास्ट वीक में प्रेडिक्ट किया था कि शेयर मार्केट जो है 2000 अंक से गिरावट आएगी और ऐसे ही हुआ। आपका प्रेडिक्शन सही हुआ है। तो आने वाले समय में क्या रहेगी मार्केट की स्थिति? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन दर्शकों का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने बहुत सी तादाद में हमें ईमेल किए, व्हाट्सएप किए, एसएमएस किए कि पंडित जी आपका अभिनंदन है, और जय महाराष्ट्र के को भी उन्होंने आभार प्रकट किया कि ये कार्यक्रम में आपने बोला था। बहुत से लोगों को ऐसा कह लीजिए कि हानि से बच गए। हाँ। क्योंकि एन समय के ऊपर जब आपको पता चल जाता है कि मार्केट गिर सकती है, हाँ, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं चौकन्ने हो जाते हो और निश्चिंत हो जाते हो कि नहीं। मैं बार बार पिछली बार कह रहा था कि आप इस तरह खड़े हो जाइए, बाहर खड़े होकर देखिए बाजार क्या कर रहा है, क्योंकि बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो रहा है। आपके पैसे डूब सकते हैं। आप उससे बचने के लिए बाहर खड़े होकर देखिए कि बाजार क्या कर रहा है, क्योंकि हर आदमी अपनी हानि स्वीकार नहीं कर सकता। और डेफिनेटली जब पैसा जाता है, आते हुए पैसे को तो सब स्वागत करते हैं, जब आपकी हानि होती है बड़ा दुख होता है। तो बड़ा दुख होता है। इसलिए अभी भी वातावरण सुधरा नहीं है। अच्छा, हाँ, डेफिनेटली हम अपने उस सेगमेंट में इस विषय के ऊपर बात करेंगे जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है। मगर बाजार अभी भी संभला नहीं है, क्योंकि अभी भी ग्रह दशा क्या है, सूर्य के साथ राहु और बुध के साथ राहु ग्रहण योग बना हुआ है। शनि और मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है। इन दो योगों की बात करें तो बाजार कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, उसमें बाजार के संभलने के संकेत मुझे कुंडली के हिसाब से और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हिसाब से दूर दूर तक नजर नहीं आते। पंडित जी, आरुषि तलवार के सेंसेशनल केस के बाद अब एक नया सेंसेशनल केस खुला है शीना बोरा का। तो उसकी जो माँ है इंद्राणी मुखर्जी और उसके जो 3 पति हैं, उस केस में अब आगे क्या डेवलपमेंट हो सकती है, ऐसा लगता है क्या होगा? देखिए, बड़ी गंभीरता से इस केस को मैंने स्टडी किया। पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी, शीना बोरा, संजीव खन्ना, अब समझे ना, माइकल, और कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को आरुषि तलवार में तो साफ साफ नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है। हाँ। मगर यहाँ पर तो किसने क्या किया और कौन क्या कर रहा है, इवन हमारे पत्रकार भाइयों को भी समझ में नहीं आ रहा। सब लोग बड़े कंफ्यूज हैं। हाँ, सभी, हाँ, बड़ी विचित्र सा वातावरण बना हुआ। हाँ। ये विचित्र सा वातावरण इसलिए बना हुआ है कि कुंडली में वातावरण ही ऐसा बना हुआ है कि कहीं भी उसका लिंक नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं हमारी पुलिस जो है उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है और क्या होगा। मगर एक बात तय है, इस बात को अच्छी तरह से समझ कर ले लीजिए कि 19 तारीख तक इसका फैसला आ जाएगा। जो भी आरोपी है उसके साफ साफ जेल जाने के और उम्र कैद के योग बनते हैं। इसमें इंद्रायणी इवेंचुअली, अंततः, जो मैंने कुंडलियों का अध्ययन किया है, पीटर मुखर्जी, उसमें जो उनके एक्स हस्बैंड थे, उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कहीं भी उनका साफ साफ नजर आता है कि वो कहीं भी शामिल नहीं है। मगर हम शीना की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली कुंडली में कहीं ना कहीं वर्णन होता है कि आपकी मृत्यु आपके किसी प्रियजन से होगी। जैसे आपने देखा होगा कि माननीय प्रमोद महाजन जो थे, उनकी मृत्यु उनके भाई के हाथों हुई थी। हाँ। इसी तरह इतिहास में हमारे पास में सैकड़ों हॉरोस्कोप्स हैं कि किसी न किसी तरह पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने मतलब पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्र ने पिता को मार दिया। आपने देखा होगा, और दिल्ली में भी एक ऐसे 2-3 कांड हो चुके हैं रिसेंटली। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे जाल को देखें जिसमें कोई समझ नहीं आ रहा, उसमें संजीव खन्ना और इंद्रायणी, इन दोनों को ही के ऊपर ही आरोप सिद्ध होंगे। और संभवतः ऐसा लग रहा है कि 80% पुलिस के
सामने भी चित्र जो है वो स्पष्ट हो गया है कि शीना का जो मर्डर है वो कहीं ना कहीं उसमें इंद्रायणी के एक्स बॉयफ्रेंड या सेकंड हस्बैंड कह लीजिए संजीव खन्ना इन्वॉल्व हैं, और कहीं ना कहीं इंद्रायणी जो है वो उसने शीना वोरा का मर्डर किया है। और वातावरण बिल्कुल साफ होते होते आपको 19 तारीख तक नजर आएगा कि साफ हो गया है। और यहां तक कि चार्जशीट दाखिल होने को 3 महीने लगेंगे, मगर आरोप जो है इन दोनों के ऊपर सिद्ध होंगे। अच्छा पंडित जी, गुजरात में जो है एक नया चेहरा उभर कर आ रहा है हार्दिक पटेल का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हार्दिक पटेल अब महाराष्ट्र में आने की भी संभावना जो है वो है, तो महाराष्ट्र सरकार पर हार्दिक पटेल का कैसा असर पड़ेगा ऐसे लगता है? देखिए, हार्दिक पटेल की हमने पिछली बार कुंडली का अध्ययन किया था, और 22 जुलाई 1993 में उनका जन्मदिन है, और इस वक्त उनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। और देखा जाए तो हार्दिक पटेल एक नया सितारा, एक नया तारा, राजनीति में उभरता हुआ एक नया चेहरा सामने आ रहा है। अगर उनकी कुंडली का अध्ययन करें तो मैं पिछली बार भी हमने इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी कि हार्दिक पटेल गुजरात में मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। दिल्ली में भी उसने एक आंदोलन किया 1 दिन का, और अगर वो महाराष्ट्र में आते हैं तो एक बात तय है कि महाराष्ट्र के मुंबई नगरी जो है, मुंबई नगरी में पटेल लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। हाँ। आप शेयर बाज़ार देख लीजिए, हीरा बाज़ार देख लीजिए, सोना का बाज़ार देख लीजिए, और अंगाड़िया का, हाँ, अंगाड़िया का बाज़ार, तो आपको 70% पटेल नज़र आएंगे। तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ पर भी उनको जो प्रतिसाद, उनको जो सहयोग मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। और आगे आने, अभी समय है, अभी बच्चा है, 1993 क्या होता है आप सोचें। हाँ। अभी बच्चा है, आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी चुनौती। मगर इसी शो के माध्यम से मैंने एक चेतावनी और एक सलाह दी थी हार्दिक पटेल को और उनके लोगों को कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है, कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर आपसी रंजिश या षड्यंत्र के साथ में किसी न किसी तरह का प्रहार हो सकता है। जी। और आगे भी बात करते हैं उनकी कुंडली में क्या क्या आप देखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिए जय महाराष्ट्र।